अपने ही ज़िले में पोस्टेड हों जी मैम। तो आप पहले कौन से 2 कार्य करेंगे? मैम, मेरे ज़िले में एक समस्या है वर्तमान में, सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे कम है। तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि अवेयरनेस फैलाई जाए और जो भी उपाय कर सकता हूँ तो उस चीज़ को सुधारने के लिए प्रयास करूँगा। और मैम दूसरा है वहाँ पर कि बेरोज़गारी की स्थिति अधिक है वहाँ पर, क्योंकि कृषि में अधिकतर लोग लगे हैं और कृषि में आर्थिक वो पिछड़ापन अधिक है। तो मैं उस चीज़ को सुधार करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? अभी जो मैं याद कर पा रहा हूँ मैम, जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया था। धन्यवाद विकास। थैंक यू मैम। आपने अपना डीएफ तैयार किया है बढ़िया तरीके से। जी सर। अच्छा, सेवा वरीयता का जहाँ तक प्रश्न है, आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा को 1 नंबर पे और पुलिस सेवा को 2 नंबर पे रखा है। जी सर। इसका एक एक्सटेंडेड कोरोलरी ये हो सकता है कि प्रशासनिक सेवा को आप पहले स्थान पर रख रहे हैं और दूसरे स्थान पर पुलिस सेवा को, ठीक है? जी सर। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जहाँ तक प्रश्न है, पुलिस सेवा को आपने पहले रखा है और सिविल सेवा को बाद में रखा है, ऐसा क्यों? आपको याद है? यस सर। सर इसका एक कारण, जब मैं सिविल सर्विस प्रेफरेंस भर रहा था तो मैंने जब अपने सीनियरों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम है, तो हमें जो डिसीजन मेकिंग पावर और जो ग्राउंड पे काम करने का अवसर मिलता है वो डानिप्स में ज़्यादा होता है। तो सर आपने शोध किया इस विषय पे, कमिश्नरेट सिस्टम में ऐसा क्या हो जाता है कि जो आपकी थिंकिंग है कि पुलिस को ऐसा कौन सा पावर मिल जाता है कि आपको एहसास हो गया कि वो प्रशासनिक सेवा से बेहतर है? सर इसमें कमिश्नरेट सिस्टम में ये फ़र्क होता है कि वहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो पुलिस पर कमिश्नर पे आ जाती है। और इसके अलावा तो बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है आपकी, बहुत लिमिटेड पावर्स आती हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स आती हैं, बहुत लिमिटेड। डेवलपमेंटल पावर तो नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट ही आपका होता है, वही आप डील करते हैं। वेयर एज आप जब एसडीएम होते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो आप वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंटल स्कीम्स के प्रमोशन के लिए और ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत एक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। तो आपने उसका इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया? सर मुझे इस बारे में उतनी समझ नहीं थी, मैंने जैसी मुझे गाइडेंस मिली मैंने उसे। चलिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको कई लोगों से कम सलाह मशवरा करना चाहिए था। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप EWS स्कीम का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं? जी सर। आप मुझे बता सकते हैं कि 8 लाख से कम आय के अतिरिक्त एग्रीकल्चरल लैंड, इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड और प्लॉट से संबंधित क्या क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद आप इसके बेनिफिशियरी के लिए एलिजिबल होते हैं? सर 8 लाख की इनकम के अतिरिक्त इसमें 5 एकड़ कृषि भूमि है और जो म्यूनसिपैलिटी एरिया है उसमें 250 स्क्वायर फीट का प्लॉट नहीं होना चाहिए और जो नगर पालिका वाला क्षेत्र होता है उसमें 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि आज अभी इस साल जो 15 अगस्त हम लोग मनाने जा रहे हैं, ये 75वीं वर्षगांठ होगी और अभी गवर्नमेंट सर्किल में अभी चल रहा है India@75। आप मुझे बता सकते हैं, जब पहली बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था जो बहुत फेमस हुआ, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। जी सर। अब 75वें साल में जब हम मूल्यांकन करते हैं कि उन्होंने जिस आइडियल्स को एनविसाज किया कि हम उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं, वो अगर मूल्यांकन करें तो कितना हम लोगों ने अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट? सर वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में देखा जाए तो उस समय जो वीमेन में शिक्षा का स्तर था वो काफ़ी कम था। वर्तमान में वीमेन में शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, सेक्स रेशियो में भी सुधार हुआ है और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां महिला सशक्तिकरण दिखाई देता है। रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे आई हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम। आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी? सर अंदाज से ही बोल रहे हैं ना? जी सर, मुझे अभी ठीक से भी याद नहीं है। इतना पोटेंशियल प्रश्न है और आप अंदाज पे आप ट्राई कर रहे हैं। सर मैं